गजल स्टोरीज के तमाम नाजरीन और दर्शकों को गौहर नकवी का आदाब, नमस्कार। दोस्तों, आज हमने सितारों की महफिल सजाई है। ये लोग वो हैं जिन्होंने पूरी दुनिया से टैलेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया और जो छुपा हुआ टैलेंट था वो सामने लाए। इन्होंने नए पोइट्स को हमारे सामने इंट्रोड्यूस कराया, पब्लिक के सामने, राइटर्स को, स्पीकर्स को, और अभी तक करा रहे हैं। वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में लोगों को इन्होंने जोड़ा है। मैं सबका नाम अलग अलग तो नहीं लूंगा। मैं पीएलजी के जितने ओहदेदारान हैं, मैं सबका इस मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। सबसे पहले मैं सतीश जी आपके पास जाऊंगा। पीएलजी के आप ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट हैं और पहले पीएलजी नॉर्थ अमेरिका के रीजनल प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं जी। आपको क्या लगता है पीएलजी में अपने स्लोगन जो है आपका, कनेक्टिंग पीपल टू लिटरेचर को निभाने में आप लोग कहाँ तक कामयाब हुए? जी, मेरे ख्याल में हम लोग काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। इस चीज़ के बावजूद भी, क्योंकि हम अमेरिका में रहते हैं, बहुत से लोग हैं जो हिंदी उर्दू समझते भी नहीं हैं। खासकर हमारी जो अगली पीढ़ी है वो तो हिंदी और उर्दू समझती नहीं है। तो इसलिए तुफैल भाई की छत्र छाया में हमने अपना होराइजन भी थोड़ा बड़ा किया। हमने इंग्लिश को भी साथ में जोड़ा ताकि जो अगली पीढ़ी है उनको भाषा की बाधा की वजह से हम जोड़ पाए, ऐसा न हो। तो इसलिए हम इंग्लिश को भी इतना ही महत्व हमने दिया जितना हिंदी और उर्दू को दिया। तो वो ऐसा करने से काफ़ी जो यंग लोग हैं, जो नई पीढ़ी है, वो धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ रही है। और जो अर्धावस्था में पहुंच चुके हैं, जिनको हिंदी उर्दू आती है लेकिन उनको अपनी बात कहने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो पोइट्री एंड लिटरेरी ग्रुप के साथ जब वो हमारे प्रोग्राम देखते हैं तो वो हमारे साथ रास्ता कायम करते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं। तो जब से मैंने ये रोल संभाला है रीजनल प्रेसिडेंट का और ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट का, तो बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। कवि के तौर पे भी जुड़े हैं, दर्शकों के तौर पे भी जुड़े हैं। तो मेरे ख्याल में हम काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं, लेकिन यात्रा भी जारी है। हम इस तरफ बढ़ रहे हैं और जो हो रहा है, जितनी प्रोग्रेस हो रही है, उससे हम काफ़ी खुश हैं, क्योंकि लोग जुड़ रहे हैं, कारवां बढ़ रहा है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आप पीएलजी की वजह से इतने लोग सामने आए हैं। और अभी लेटेस्ट मैंने यूसुफ साहब का इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा ये सब जो है इसमें पीएलजी का बड़ा हाथ है इसमें। तो मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, सबके जो भी आर्टिस्ट हैं या टैलेंट जिनके पास है, पोइट्स हैं, राइटर्स हैं, या जो भी फिल्म बनाने वाले हैं या एक्टिंग करने वाले हैं, सबको आप सामने ला रहे हैं। जी जी। अनुपम जी, आप पीएलजी की ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट हैं। आप ये बताएं कि जो इसमें जुड़ने के बाद आपके सांस्कृतिक जो आपका सफर है उसमें क्या चेंज फील हो रही है आपको? जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौहर नकवी साहब। एक बार फिर आपके इस कार्यक्रम में आना ही सबसे पहले तो सौभाग्य की बात होती है। अरे भाई, आप लोगों ने दूसरी टाइम बार दिया। आना, नहीं, आप लोगों ने टाइम दिया। ये आप लोग ऐसे सितारे हैं जिन्होंने दूसरे सितारों को रोशनी दी है, और आपने पूरी दुनिया में एक ऐसा जगमग जगमग सितारे को चमका दिया है, एक नया आसमान बनाया है। आसमान पे आपने लोगों को पहुंचा दिया है और नए टैलेंट्स को आपने पब्लिक के सामने लाए हैं आप लोग। जी बताइए। जी बहुत शुक्रिया। लेकिन आप जानते हैं कि चांद तभी चमकता है जब उसे सूरज रोशनी देता है। तो हम सब जितने आपको यहाँ चांद तारे नजर आ रहे हैं, सचमुच में हमें रोशनी एक ही सोर्स से मिलती है, और वो सोर्स है हमारा पोइट्री एंड लिटरेरी ग्रुप और तुफैल भाई और सिमी जी। ये यहाँ इतनी सहजता से बैठे हुए मुस्कुराते हैं, लेकिन वाकई में पर्दे के पीछे ये कितने बड़े बड़े काम कर जाते हैं।
इसका किसी को अनुमान भी नहीं होता। और अगर मैं अपनी खुद की बात आपसे कहूं तो जब तक पीएलजी से नहीं जुड़े थे ऐसा लगता था कि बस लिख लिया करते थे, लेकिन जैसा कि मैं अक्सर कहती हूँ, लफ्जों को कहीं किताबों में पढ़े पढ़े जंग लग रहा था। और पीएलजी से जुड़ने के बाद हम अपने ख्यालात को दूसरों के साथ साझा कर सके और दूसरों के शब्दों के खेल को सुन सके, और उससे आपकी साहित्यिक यात्रा जो है उसमें एक जोर पकड़ा, एक स्पीड आ गई। और सबसे बड़ी बात ये कि पीएलजी जो है ये सिर्फ आप इसे एक ग्रुप या एक समूह नहीं कहें, ये हमारे लिए एक परिवार है। और उससे भी अधिक ये एक तरह से बरगद है जिसकी छाया में बहुत सारे छोटे छोटे पौधे पनप रहे हैं। फिर वो चाहे हमारी एक्टिंग हो, और फिर वो चाहे हमारी फिल्में हो, और फिर वो चाहे हमारे क्विज हो, और फिर वो चाहे हमारी अंताक्षरी हो, लेकिन उस सबके ऊपर जो सरमाया है वो तुफैल भाई और सिमी जी का है और पीएलजी के परिवार का है। तो उसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ इस समूह में आने के बाद कितने ही लोगों ने अपनी किताबें लिखी, छपवाई, कितने ही लोगों के साझा संकलन निकले, उसके लिए भी कहीं ना कहीं मैं इन्हीं को बधाई का पात्र मानती हूँ। शुक्रिया। मैं अब सिमी जी के पास जाऊंगा। सिमी जी, जो पीएलजी ग्लोबल जो है ये ऐसे स्टेज पे पहुंच गया है, पीएलजी ऐसे ग्लोबल स्टेज पे पहुंच गया है कि पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम आपके देखे जाते हैं। आप पीएलजी की डायरेक्टर ऑपरेशन हैं, तो बताएं कि ये आप घर में भी टाइम देती हैं और ये किस तरीके से टाइम निकालती हैं आप, कि आप हर वीक इसमें टाइम देती हैं, और ये वक्त कैसे आप मैनेज करती? सबसे पहले मैं गौहर भाई आपका और डेजर्ट स्टोरी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। हफ्ता कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि हर हफ्ते प्रोग्राम होता है, उसकी तैयारी प्रोग्राम खत्म होने के बाद ही शुरू हो जाती है। और पीएलजी की मैगजीन हर हफ्ते आती है। इसमें 4 लोग हैं। विभा जी इसकी चीफ एडिटर हैं, हिंदी एडिटर पूर्णिमा जी हैं, और डॉक्टर शालिनी जी जो हैं वो आर्ट डिजाइन एडिटर हैं, और मैं कोऑर्डिनेशन का काम करती हूँ, सब मैगजीन को कलेक्ट करती हूँ। और इस तरह से जैसे समझ लीजिए कि न्यूज़पेपर में पब्लिश होने के लिए ना खबर को इकट्ठा करना होता है, उसी तरह मैगजीन के लिए पोएम्स कलेक्ट करती हूँ। और यह प्रोग्राम 2 साल से ज्यादा हो गए हैं चलते हुए ऑनलाइन। इसके लिए बहुत से लोगों से जुड़ने का मौका मिला है, उनको जानने का मौका मिला है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। एंकर को इंट्रो सेंड करना, उसके बाद सर्टिफिकेट्स के लिए फिक्स सेंड करना, मनोवर भाई भी उसमें जुड़े हुए हैं सर्टिफिकेट्स के लिए, और हमारे सारे रीजनल प्रेसिडेंट और हमारे ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट अनुपम जी हर हफ्ते प्रोग्राम लेकर आती हैं। सतीश जी, जब हमारे आदरणीय वरिष्ठ जो हैं कवि हैं, जब भी कुछ इनको पूछना होता है तो पूछती हूँ। मनोरमा जी से पूछती हूँ और विभा जी से पूछती हूँ। तो इस तरह से करके हफ्ता जो है कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है, और दिल को बहुत खुशी होती है। मेरा वक्त अच्छे कामों से गुजर रहा है। दिन से हफ्ता, हफ्ते से महीना, और महीने से साल, इसका तो पता ही नहीं चला। और कोविड में इसका बहुत बड़ा सहारा रहा है। घर बैठे बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो गई, और हम लोग जिनको नहीं जानते हैं उनसे भी कनेक्ट हो गए हैं। और मॉर्निंग में सभी की अच्छी अच्छी कविता सुनने को मिलती है। हमारे इसमें व्हाट्सएप ग्रुप पे रहता है, तो घर के कामों के साथ साथ कवि सम्मेलन भी एक अहम हिस्सा हो गया है। और हमारे सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स इसमें बहुत हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग देते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक फैमिली हो गई है। तो अब जब भी हम लोग जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, हम सबको एक दूसरे से बहुत अच्छे से जानते हैं। और हमारे इसमें एक बोलना चाहूंगी कि ये हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, उड़िया, कन्नड़ और बांग्ला, अभी लास्ट वीक था भोजपुरी, और इस बार मैथिली भी और बांग्ला भी। क्या बात है, क्या सारे लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेज से, पंजाबी
तो इस तरह से पोएट्स जो है मराठी। मराठी हर कोने से पोएट्स अपनी अपनी अलग अलग भाषा की कविता लेकर पढ़ते हैं और सुनने में भी बहुत मजा आता है। शायद हम आप लोग अपनी जरा 4 लाइनें अपना सिमी जी, आप 4 लाइनें अपनी सुना दीजिए, फिर मैं मनोरमा जी के पास जाऊंगा। मनोरमा जी अभी तो मैंने अपनी रखी नहीं है कोई भी कविता। चले मैं मनोरमा जी अभी आता हूँ, फिर मनोरमा जी के पास जाता हूँ। मनोरमा जी पीएल जी इंडिया की रीजनल प्रेसिडेंट हैं, और इंडिया में जो है लिखने वालों की ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप एक कहीं हाथ डालेंगे तो ऐसा लगता है कि बाढ़ आई हुई है। हर तरफ कोई किसी लैंग्वेज में लिखता है, कोई किसी लैंग्वेज में लिखता है, और हर वीक आप प्रोग्राम करती हैं। तो आप बताएं पहले इससे कैसे इसको, आपको तो बड़ा प्रेशर रहता होगा कि हर आदमी कहता होगा मुझे पढ़वाइए, और आपके पास ही बड़ा लिमिटेड स्लॉट होता है, और पीएलजी का में जो है डिफरेंट जो रीजन है उनके अंदर भी रिजर्वेशन है स्लॉट का। तो आप मुझे बताएं ये चैलेंज जो आप फेस कर रही हैं इसको कैसे मैनेज करती हैं? पहले तो आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार, और थोड़ा सा देर हो गया मुझे ज्वाइन करने में जो है, और मैं डेजर्ट स्टोरीज को जो है बहुत बधाई देना चाहूंगी कि बहुत कम समय में आप बहुत तेजी से आप लोग जो है ग्रो कर रहा है। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत ये आप लोगों का सबका आशीर्वाद है, ये आप लोगों का, खासकर पीएलजी के जितने भी मेंबर्स हैं और जितने भी ऑफिशियल्स हैं उन सबका ये आशीर्वाद है हमारे साथ। मस्कट से यहाँ आ गई हूँ, लेकिन आपको मैंने वहाँ स्टेज पे भी देखा है, आपके प्रोग्राम्स देखे हैं, तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है शुक्रिया। और जो है जहाँ तक ये पीएलजी का इंडिया ग्रुप को मैनेज करने की बात है, तो मैं यही कहूंगी कि मतलब कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है। तो ग्रुप तो बहुत बड़ा है, और कभी कभी मैं भी उसमें घबरा जाती हूँ कि कैसे करूँ, लेकिन वो एक टीम वर्क है, तो सभी के सहयोग से जो है वो उसको हम मैनेज कर लेते हैं। और उसमें मतलब 3-4 हमारी कैटेगरीज है जिसमें हम देखते हैं, मतलब ओपन पोएट्री होती है, तो कुछ लोग ओपन में बहुत अच्छा बोलते हैं, तो हम उसके लिए उनको कर लेते हैं। कुछ लोग जो है टॉपिक बेस पे बहुत बढ़िया लिख देते हैं, तो उसको भी हम लेते हैं। फिर आगे पीछे देख के कि मतलब कौन आया नहीं आया, तो वो सब जो है बेस करके। और कुछ लोग हैं जो रिसाइटेशन बहुत अच्छा करते हैं, वो लिखते नहीं है लेकिन बहुत अच्छा रिसाइट करते हैं, तो उस ग्राउंड पे भी हम मतलब लोगों को आगे पीछे जो है मौका देते रहते हैं। और मुझे भी अब इसमें मजा आने लगी, पहले तो घबरा रही थी, लेकिन अभी थोड़ा इसको मतलब लगी हूँ। नहीं, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा गाती हैं, तो 4 लाइनें हमारे जितने भी सुनने वाले हैं जो देख रहे हैं उनको आप जरा 4 लाइनें गा के सुनाइए। गाने वाली बात है ना, ये जो है हमारे जो तुफैल सर है, उन्होंने ही मुझे डाला कि नहीं आपकी आवाज अच्छी है। और तो 4 लाइनें हमें जरा सुनाइए। चलिए मैं अपनी एक पुराने गीत की 4 लाइनें सुना देती हूँ। तुम्हारे प्यार की खुशबू समेटे दिन गुजरता है, तुम्हारे प्यार की खुशबू समेटे दिन गुजरता है, अगर चर्चा तुम्हारी हो मेरा कहना तो बनता है। क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब। क्या कहना तू बनता है, तेरे रंगों से मैं खुद को दिन और रात रंगती हूँ, तेरे रंगों से मैं खुद को दिन और रात रंगती हूँ, चमक रंगों की बढ़ जाए बस इतना ही तो कहती। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शुक्रिया बहुत बहुत। अब मैं दिल्ली से यूरोप की तरफ जाऊंगा। मैं शरद जी, आप यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सलाम, नमस्कार जी, शुक्रिया। पीएलजी यूरोप के रीजनल प्रेसिडेंट हैं। आपने वेस्ट से, जो वेस्ट में रहने वाले हमारे लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको आपने जोड़ा इससे पीएलजी से, और जी बहुत कम वक्त में आपने बड़ा अच्छा काम किया है। क्योंकि मैं बात होती रहती है तुफैल साहब से, और आपके ज्यादातर जो आपके साथी हैं यहाँ पर उन सबसे बात होती रहती है पीएलजी की। डॉक्टर साहब बैठे हैं ऊपर, मुनव्वर साहब, तो आपने बहुत कम वक्त में यूरोप से काफी लोगों को जोड़ा है और अभी तक जोड़ रहे हैं।
तो क्या खास बात है ऐसी पीएलजी में जो लोग जुड़ रहे हैं और आप उसमें देखते हैं? देखिए क्या है गौहर भाई की, सबसे पहले तो गौहर का मतलब होता है नवरत्न, मोती, मोती रत्न। तो जब आप जैसे जन्नत के बाशिंदे सामने बैठे हो तो तिलस्मी क्या चिराग बात। चिराग के तरह तो जादुई करिश्मा अपने आप हो जाता है, मुंह से नज़म, गजल और क्या क्या नहीं निकलने का। तो शुक्रिया। क्या बात कही है शरद जी आपने। बहुत खूब शरद भाई। जबरदस्त क्या भाई, है कि ये देखिए, पीएलजी का असर है। क्या बात है शरद साहब, वाह वाह वाह। धन्यवाद जी। क्या है कि देखिए, हम सब कहीं भी चले जाएं, वो क्या है कि अपने इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, सब तो एक ही हैं। कहीं भी चले जाएं, जी। यूरोप, ओमान, यूएसए, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जहन, मस्तिष्क, जुबान तो वही है ना। तो सब जगह वही त्योहार बनता है, वही आजकल तो यहाँ क्या बोले, सब बर्थडे, जन्मदिन जितने हैं त्योहार सब बनता है। तो क्या है कि जब वतन की सोच सताती है, वो जो चिट्ठी आई वाला था पंकज उदास का, तब कविता, गजल और नज्म की बीज उपजती है और अपने आप में मने दिल से वो निकलने लगती है। तो अब क्या है कि देखिए, आप प्रवासी पक्षियों को देखते होंगे, जैसे अमूर फॉल्कन हुआ, पेलिकन हुआ, ये साइबेरियन सारस, सब देखिएगा गांव में रहते हैं, तालाब सब में, है कि नहीं। तो आ तो जाते हैं दिमाग में, लेकिन वो चले जरूर, वापस चले जाते हैं अपने वतन। लेकिन हम लोग वो सपना लिए दिमाग में रहते हैं कि जाएंगे जाएंगे अपने पिंड में, गांव में, और अंत में पिंड गांव यहीं बसा के एक दूसरे से मने कि हम जोली करते रहते हैं। हिसाब किताब ये है। तो उस दरमियान काफी लोग से यहाँ मुलाकात होती है, और बीइंग हाईली सोशल ग्लोबली, और यहाँ पर काउंसलर भी हैं, तो मेरा प्रोफेशन ही है लोगों से मिलना, जगह जगह पार्लियामेंट और सब जगह। और बिहार झारखंड के भी एक तरह से प्रेसिडेंट टाइप के हुए, और जितने स्टेट हैं सबके जो लीडर से मिलते रहते हैं वन मैन आर्मी से। तो उसमें जो जो आपको कविता पढ़ते हैं, नज़म पढ़ते हैं, गजल पढ़ते हैं, जगह जगह जाना होता है, तो उनसे मुलाकात होती है, तो उनको जोड़ते हैं, उनको बहुत खुशी होती है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है जो आपने ठीक कहा कि देखिए, पीएलजी जो है, जब यहाँ पर हम आते हैं, घुसते तो हैं शर्माते लजाते हुए, लेकिन जब आते हैं तो एक पारिवारिक जो होता है, माने कि क्लोजनेस और पॉजिटिविटी का वाइब्स महसूस होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और यू फील अ पार्ट ऑफ इट। एक तरह से बोलिए, पीएलजी एक पिंड है, गांव है, तो उसके आप भाग है, सब दरवाजा खुला हुआ है, जब आइए जाइए, सबका परिवार एक है। तो ये अपने आप में क्या है जो बात सबको कही है खींचे शरद चले जी। आता है। क्या बात है, बहुत। तो आपका शरद जी, अपनी क्या लाइनें सुना दीजिए अपने। जरूर जरूर। देखिए, आप जब यूनिवर्सिटी में होंगे तो नहीं तो कोई शादी पार्टी में जाते होंगे, जवान, या अभी भी तो जवान ही दिखते हैं आप, तो क्या है कि वहां शुक्रिया। तो किसी न किसी पर दिल आ ही जाता होगा, अंदर अंदर मोहब्बत होगा, लेकिन जाहिर नहीं कर पाते होंगे। तो पहले भी ये सुनाए थे कि बेजुबान इश्क है। बेजुबान इश्क में क्या होता है कि बोलने के को बहुत कुछ रहता है, लेकिन बोल कुछ रहे होते हैं, और बोलना कुछ और होता है। मोहब्बत के तो अल्फाज नहीं होते, हम सबको मोहब्बत कई बार हो चुका है। तो हमने जो पूछ दिया उससे बात नहीं करोगी मुझसे, माने चुपचाप देख रहे हैं, वो भी टिमटिमाते हुए देख रही है, आप भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो भी नहीं बोल रही है। तो हमने जो पूछ दिया उससे बात नहीं करोगी मुझसे, उसने बेजुबानी की कसम दे दी और मैं हो गया दीवाना। बे, वाह। बेपनाह चाहत थी, माने कि कुसक के रह गए, ऐसा हालत है। माने बेपनाह चाहत थी दोनों के दरमियान, पर इश्क को दांव पे लगा दिया। तुम पूछते हो परवानों की हैसियत मुझसे, मैंने जिंदगी क्या को बात। दांव पे लगा दिया। क्या बात। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। माने मोहब्बत में अंदर ही अंदर कुसक के रह गए। तो दोनों अपने अपने जगह गए, लेकिन अभी भी दिल में मोहब्बत जवां है। तो बेजुबान इश्क जी, और क्या जिंदगी को दांव पे लगा दिया, क्या आपने बिल्कुल हकीकत बयान की है, ऐसा बहुत अक्सर बहुत शुक्रिया अपना धन्यवाद। शरद साहब। अब मैं विभा जी के पास जाऊंगा। विभा जी, आप मिडिल ईस्ट पीएलजी की रीजनल प्रेसिडेंट हैं और आप एडिटर हैं मैगजीन की। हर वीक कैसे इसको मैनेज करती हैं भाई? आप लिखती भी हैं, राइटर भी हैं, अच्छी स्पीकर भी हैं। आप बताएं कि ये इतने लोग जो पार्टिसिपेंट होते हैं और वो जो आपको देते हैं, तो कैसे ये अपने मेंटेन करती हैं? धन्यवाद सर।
सब पीएलजी एक ग्रुप है, परिवार की तरह है और सब मिलकर करते हैं। मैं अकेले कुछ भी नहीं करती हूँ। और मेन जो काम होता है वो सिमी जी कर लेती हैं। पोइट से जो इंटरेक्शन होता है, पर्सनल इंटरेक्शन, सबका पता, सबके एड्रेस, सबका फोन नंबर, पिक्चर्स, ये सारा कुछ सिमी जी के पास रहता है। उनसे मैं कलेक्ट करती हूँ। और मेरा काम मैगजीन बनाना है, तो मैं एक बार सारी कविताएं पढ़ती हूँ, हिंदी में, इंग्लिश में तो समझ में आता है, कुछ लोग उर्दू स्क्रिप्ट में भी भेजते हैं। पिछली बार कन्नड़ में भी आया था, तो उसको मैं सीधे कॉपी पेस्ट करती हूँ। लेकिन उसका इंग्लिश और हिंदी वर्जन जो होता है तो उसको मैं एक बार पढ़ लेती हूँ, बस इतना ही मेरा काम है। और फिर उसको मैगजीन की तरह संकलित करते हैं, एक कवर होता है। हर हफ्ते हम एक पेंटिंग तो आप तो पूरे साल ही बिजी रहेंगी। अगर घर भी जाएंगी कभी छुट्टी तो इसका मतलब इसी में गौहर भाई ऐसा है कि ये विभा जी की ह्यूमिलिटी है कि वो इतने बड़े काम को इतना छोटा कह रही हैं। देखिए, कोई जो मैगजीन निकलती है महीने में एक बार आसान नहीं है बात, बिल्कुल। उसके लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में 8-10 लोग मिलकर काम करते हैं। और यहाँ पे हर हफ्ते मैगजीन निकल रही है और हर शनिवार को इसका लोकार्पण होता है। एवरी सैटरडे इट इज अनरेबल। और वो विभा जी इसकी चीफ एडिटर हैं, तो इसका श्रेय उनको जाता है। ये बहुत बड़ा काम है जिसको वो छोटा। जबरदस्त भाई, क्या कहने। मिलके होता है सर, ऐसा नहीं है मैं अकेले कुछ भी नहीं करती हूँ। मुझे जरूरत होती है तो सभी लोग करके देते हैं। पूर्णिमा जी भी हमारी हिंदी प्रभारी हैं, वो कई बार टाइप करके देती हैं। कुछ गलत हुआ टाइपिंग में, जैसे सभी को हिंदी टाइपिंग बहुत अच्छे से नहीं आती, तो कुछ सुधार होता है तो वो भी करके कई बार देती हैं। कई बार मैंने खुद भी किया हुआ है। अच्छा, अपनी 4 लाइनें सुना दीजिए जरा, क्योंकि बहुत अच्छा लिखती भी हैं आप। धन्यवाद सर। 4 लाइनें। मैं अभी हमने पीएलजी का वार्षिक उत्सव मनाया था, तो उसके लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। कविता लंबी है पर मैं थोड़ी नहीं, 4 लाइनें सुनाए, क्योंकि हमारे पास सब और भी हैं अभी हमारे। हम सतीश साहब से भी सुनेंगे, तो इसलिए 4 लाइनें ही सुनाऊंगी मैं। तो स्वप्न दिन के उजाले में जो थे बुने, पूर्ण करने को शीतल निशाही चुने। वाह। एक अधूरी सी कविता से वादे किए, गीत में तुम ढलोगी इरादे किए। क्या बात। जब शोर, और ये जिस वक्त हमने शुरू किया था, कोविड फैला हुआ था बहुत ज्यादा, तो थक के जब शोर सारे ये थमने लगे, कल्पनाएं लगी लेखनी के गले, कोरे कागज समन ये धवल कुछ खुला, और स्याहिया रात की चांदनी से मिला। वाह। तो इस तरह से हमारा पीएलजी जो है वो आगे बढ़ा है। और कविताएं तो लंबी होती है मेरी, तो इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया कविता, बहुत उम्दा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा। ये जो आईटी का पूरा डिपार्टमेंट पीएलजी का संभाले हुए हैं और हर वीक ये सर्टिफिकेट्स भी देते हैं। तो डॉक्टर साहब ये तो बड़ा सर्टिफिकेट्स, आप तो बहुत बिजी रहते हैं, लैब भी संभालते हैं वहाँ की, और आप क्लास लेते हैं उसमें कॉलेज में, और ये भी इसमें डॉक्टर साहब वाकई आप बड़ा मुश्किल है। अब पूरे सबका सर्टिफिकेट 20-25 लोग तो होते ही हैं, तो वीकली इसको कैसे मैनेज करते हैं? डॉक्टर साहब कभी कभी तो 50 से भी ज्यादा हो जाते हैं सर्टिफिकेट्स। तो ये तो एक दीवानापन है पीएलजी से जितने लोग जुड़े हुए हैं। क्या बात है, आपने शायरी में इसका रिप्लाई दिया। बिल्कुल, वो दीवानगी के साथ जुड़े हुए हैं। तो दीवानगी की कोई परिभाषा नहीं होती है, कैसे जुड़े हुए हैं। तो बहरहाल इसके जो सोर्स हैं, यकीनन तुफैल भाई शौक जगाने वाले, इनकरेज करने वाले, आगे बढ़ाने वाले और वाकई सिखाने वाले। मेरे जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे गुरु मिले हैं हमको, कलम पकड़ के लिखाने वाले गुरु मिले हैं। तो तुफैल भाई बिल्कुल हंटर लेके सिखाने वाले गुरु मिले हैं। इनका हंटर जो है वो प्यार वाला हंटर है। बहुत ही प्यार से और लिखो और सुधारो और सुधारो। सुनाइए 4 लाइनें सुना दीजिए आप भी अपनी। अच्छा, तो जी प्यार, चलिए प्यार ही की बात है तो प्यार तो हमारे शरद साहब ने सुनाया, एक प्यार मैं भी सुना देता हूँ कि धरती से करो प्यार,
ये सब का ठिकाना, धरती के नाम पर कभी नफरत न फैलाना। हाय क्या बात है। शुक्रिया। धरती से करो प्यार, ये सब का ठिकाना, धरती के नाम पर कभी नफरत न फैलाना। फितना फसाद करके करना है क्या आखिर, इंसानियत के दुश्मन ये क्यों नहीं जाना। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इंसान समझ जाए जो इंसान हो जाना, अपना क्या रहे बात न कोई बेगाना। और गैरत जो आ जाए आंखों में सभी के, हमदर्दी रवादारी अनमोल खजाना। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब मैं अपना तुफैल साहब के पास जाऊंगा। मुझे याद है जब ये शुरू में पीएलजी बनी थी तो एक दो प्रोग्राम में मैं भी गया था, तो उसमें मैंने नए नए चेहरे देखे। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई तुफैल साहब ये बेचारे जो स्टेज पे भी जा रहे हैं तो थोड़ा सा घबरा रहे थे, लेकिन सब उनको कह रहे थे नहीं नहीं आप जाइए, बहुत अच्छा पढ़ा है, वाह बहुत अच्छा पढ़ा है। और फिर वो जब 2-3 महीने बाद मैं फिर गया, तुफैल साहब ने कहा आइए आइए प्रोग्राम था, तो मैंने देखा इतना अच्छा वो प्रोग्राम रहा, इतना अच्छा लोग पढ़ रहे हैं, वही इतना निखार आया हुआ है। वो पीएलजी तो 3 महीने पहले, ये शुरू की बात बता रहा हूँ, कोविड से पहले की मैं, वो जो 3 महीने के बाद जो अपना तुफैल साहब ने प्रोग्राम किया, वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये सेलेक्टेड लोगों को जैसे बुलाया हो, और कोई हिंदी में पढ़ रहा है, कोई उर्दू में पढ़ रहा है, बड़ी जबरदस्त महफिल रही थी वो। तो मैं तुफैल साहब आपसे फिर पूछना चाहूंगा कि आपने तो एक कारवां बनाया और वो आप चलते गए, वो कहते हैं ना कारवां बनता गया, वो बिल्कुल बन चुका है। आपने पूरी दुनिया में पीएलजी की रोशनी फैला दी है, और आपके जो ये सितारे हैं जिन्होंने, जो आपके साथ हैं, या आपका खानदान जो है, ये वाकई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहा है। आपने पूरी दुनिया में जो छुपा हुआ टैलेंट था वो बाहर ला दिया। बताइए इसके बारे में कुछ, आपका जी आगे क्या विजन है ये भी बताएं आप। जी गौहर भाई, पहले हमारी जो सिमी जी हैं जिनसे आप 4 लाइन सुनना चाह रहे थे, तो उनसे हम लोग 4 लाइन सुन लें क्या? चले सुनाइए। चलिए, मैं हिंदी में लिखती हूँ तो हिंदी पे ही 4 लाइन बोल देती हूँ। जी हिंद देश की बेटी जो हमारी राजभाषा है, समस्त देश में प्रसार हो यह मेरी अभिलाषा है। एकता की मानो यह एक अनोखी डोर है, मन की संवेदना का यह अनंत छोर है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। टाइम बहुत कम है इसलिए मैंने 4 लाइन ही सुनाई। तुफैल साहब। जी गौहर भाई, सबसे पहले तो मैं आपका और डेजर्ट स्टोरी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। देखिए हमारी डायरेक्टर नबीला जी पर्दे के पीछे से पूरा कंट्रोल कर रही हैं, वो जो डायरेक्शन देती हैं, हम वही मैं बिल्कुल, मैं उनका नाम मेरे मुंह पे आया ही चाहता था, तो आपने मेरे मुंह से बात छीन ली कि और जो आपके साथ हैं जो लोग उसको मैनेज करते हैं, जिसमें नबीला जी हैं और भी जो आपके कंपनी के डायरेक्टर्स और मैनेजर्स हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने पीएलजी को अपने इस मंच पे मौका दिया, और पीएलजी जो काम कर रही है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए पीएलजी की जो एक जो काम है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने इस प्लेटफॉर्म पे पीएलजी को एक मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी जैसा कि आपने कहा कि लोगों में निखार आया, तो जब तक हम किसी को मौका नहीं देंगे तो निखार कैसे आएगा। और पीएलजी को इसलिए हम शायरी का टोस्ट मास्टर क्लब भी कहते हैं। और पीएलजी सिर्फ एक मंच, मुशायरे या कवि सम्मेलन का मंच नहीं है, बल्कि ये एक वर्कशॉप है जहाँ पे कविगण आकर अपनी कविताएं सुना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और उसमें निखार ला सकते हैं, उसमें अपने आप में निखार ला सकते हैं, परिपक्वता ला सकते हैं। वाह।
और इसीलिए जब पीएलजी की स्थापना हो रही थी तो जो हमारे सारे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं उनमें एक मीटिंग हुई थी, तो कुछ लोगों का ख्याल था कि हमें सिर्फ उन लोगों को लेना चाहिए जो मात्रा में लिखते हैं, वजन बहर में लिखते हैं, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमें उन लोगों को भी साथ जोड़ना है जो लोग बिल्कुल नए लिखने वाले हैं, जिन्होंने अभी कहना शुरू किया है, और और हमें उनको भी साथ लेके चलना है जो मशहूर लिखने वाले हैं, जो बड़े लिखने वाले हैं, ताकि जैसे कहते हैं ना कि जब पौधा नन्हा होता है तो उसको साए की जरूरत होती है। तो ये जो मंझे हुए कलाकार हैं, मंझे हुए पोइट्स हैं, वो एक साए की मानंद हैं, और जो नन्हा सा पौधा है वो उसके साए में फलता है, क्या बढ़ता है, बात है, बड़ा वाह। होता है। तो यही हमारी कोशिश है। हमारी कोशिश ये है कि जैसा कि हमारा टैगलाइन है कि पीएलजी कनेक्टिंग पीपल विद लिटरेचर, तो हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि जो मजे हुए लिखने वाले हैं वो उनको लाकर कोई प्रोग्राम कर। हम आज के वेबसाइट दौर में, जबकि लोगों को साहित्य पढ़ने का कम मौका मिलता है, समय कम मिलता है, लोग साहित्य से दूर होते जा रहे हैं आज के डिजिटल वर्ल्ड में, क्योंकि लोग बिजी होते हैं सोशल मीडिया में, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप में। तो ऐसे ऐसे माहौल में लोगों को साहित्य से जोड़ने के लिए हमें तरह तरह के प्रोग्राम पेश करने होंगे, हमें प्रोग्राम को इंटरेस्टिंग बनाना होगा। तो यही कोशिश हमने की है। और ये जो है, जब मैं यहाँ पे आया था ओमान में, तो मैं एक ऐसी जगह से आया था जहाँ पे हमारे यहाँ काफी साहित्यिक माहौल था, अदबी माहौल था। मसलन ये कि मेरे वालिद साहब मरहूम शौकत अली साहब मरहूम, वो भी शायर थे और गज़लें लिखते थे, और जो मेरे कजिन्स हैं जैसे कि जाफर साहब मरहूम और अहमद साहब और सैय्यदा बानो साहिबा, तो हम लोग जब बैठते थे कहीं पे बातें करते थे तो हमारे गुफ्तगू में अशार ज़रूर होते थे, शायरी ज़रूर होती थी। हमारी गुफ्तगू में जो लिटरेरी लोग हैं उनके कोट्स ज़रूर होते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे माहौल बिल्कुल अलग पाया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मुशायरे कवि सम्मेलन नहीं होते थे, यहाँ पे भी बड़े-बड़े मुशायरे और कवि सम्मेलन होते थे, लेकिन साल में 1-2 होते थे, और वहाँ पे बाहर के कवि आते थे और वो अपनी शायरी सुनाकर चले जाते थे और हम सुनकर चले आते थे, और उसके बाद फिर एक शून्य सा माहौल हुआ। तो हमने सोचा कि एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे जो स्थानीय लिखने वाले हैं, जहाँ पे नए लिखने वाले हैं, उन लोगों को एक मौका मिले, उन लोगों को अभिव्यक्ति का एक जरिया मिले और उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले। और इसीलिए हमने बहुत पहले घरों में गोष्ठी बनाई थी कि हम बारी-बारी से हर के घर पे एक-एक प्रोग्राम करते थे और वहाँ पे सब लोग जुड़ते थे। तो पहले शुरू में बहुत कम लोग थे, 1-2 लोग भी थे, और एक मौका ऐसा भी आया था कि एक साहब ने मुझे कहा था कि ये नहीं चलने वाला है, बंद कर दो। हमने कहा कि अगर आज 2 लोग हैं तो हम लोग 2 लोग ही करेंगे, और अगर किसी महीने ऐसा हुआ कि मैं अकेला रहूँगा, मैं अकेला रहूँगा। तो उन्होंने कहा कि आप अकेले कभी नहीं होंगे, मैं हमेशा आपके साथ हूँगा। तो फिर वहाँ से बात आगे बढ़ी, बाद में काफ़ी लोग जुड़ गए, इतने लोग जुड़े थे, ड्राइंग रूम में जगह नहीं थी, फिर बाद में हमने हॉल्स में करना शुरू किया। लेकिन एक अनोखा वाक़या हुआ, और वो यूँ हुआ कि हमारा एक शेड्यूल प्रोग्राम था वो नहीं हो पाया, और फिर अगले दिन मेरी एक मीटिंग हो रही थी कंसल्टेंट्स के साथ जो कि अमेरिका और यूरोप से जुड़े हुए थे। वो ज़ूम पे मीटिंग हो रही थी, तो एकदम से ज़हन में आया कि अगर ज़ूम पे मीटिंग हो सकती है तो मुशायरा कवि सम्मेलन जो हमारा कैंसिल हो गया वो क्यों नहीं हो सकता है? तो मैंने जो सारे लोग थे जो में जुड़ने वाले थे उन लोगों को मैसेज भेजा। कुछ लोगों ने कहा कि अरे नहीं, ये कवि सम्मेलन ज़ूम पे कैसे होगा, ऑनलाइन कैसे होगा। लेकिन हमारे बहुत सारे साथी थे जो जुड़े, यहाँ पे विभा जी बैठी हैं, वो भी उसमें थी, और मेरे ख्याल से मनोहर साहब आप भी थे उसमें शायद, और मनोरमा जी भी थी उसमें। और वो ऐसा हुआ कि वो एक मिसाल बन गई, क्योंकि वो पहली रियल टाइम ऑनलाइन मुशायरा था जो पूरे जी, मैं वर्ल्ड में उसका कहीं भी हुआ है। आपका सबसे पहला था पूरी दुनिया में, और वो जी, आज कंटिन्यू है। मैं उसकी मुबारकबाद देता हूँ।
वक्त हमारा जी, जी। खत्म हो रहा है। मैं अच्छा, सतीश साहब को जी। सुनूंगा, माफ कीजिएगा। मैं सतीश साहब, बिल्कुल वक्त खत्म हो गया। मैं वैसे आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं और जय हिंद कहता हूं, लेकिन सतीश साहब के बाद खुद ब खुद ये वो होगा हमारा टाइम। सतीश साहब शुरू कर दीजिए और कम से कम 4 लाइनें जरूर, जी आपके जरूर, बगैर ये खत्म नहीं होगा। जी जरूर जी। जैसे अनुपम जी जी ने कहा था कि ये सूरज की किरणें जब पड़ती हैं तो सितारे तभी जगमगाते हैं, वरना वो पत्थर ही होते हैं। इसलिए वो कविता एक बार मैंने बोली थी, तुफैल भाई को ही डेडिकेटेड थी। उसका बहुत, नाम 1 मिनट रह गया, जरा जल्दी से बारह सुना दरी दीजिए। बाग। फूलों से लदे बगीचे में खड़ा माली मुस्कुराता है, मेहनत का फल बगीचे में बहार बन के जब छाता है। विरासत से मिला जो सुनहरे कल की धरोहर है, बहार में बगीचे को पीढ़ियों की मेहनत ने सींचा है। संभालना इन्हें ये आने वाले कल की अमानत है, जड़ें वाह, मजबूत रखना तो हर फूल स्वयं ही खिलता है। जीवन हाँ, बाग बुनियादी मूल्यों से ही महकता है, जीवन के उसूलों मूल्यों से जीवन बाग खिलता है। फूलों वाह, के वाह, बगीचे क्या में, बात है, क्या बात है। फूलों के बीच कांटेदार झाड़ अक्सर उग आते हैं, उन झाड़ों पे जंगली फूल अक्सर भी खिल जाते हैं, मगर ये झाड़ ऐसे जो पूरे बगीचे को ही खा जाते हैं। जड़ से उखाड़ फेंको तो ही बगीचे बहार में रहते हैं। परिवार से बहुत समाज अच्छे, और बहुत समाज अच्छे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम खत्म हो गया हमारा। और सतीश बहुत साहब, अच्छा ऐसे सुनना ऐसे एग्जाम सब जो लोग है जब घर आप मिलते में हैं लोगों ने और टाइम दिया अगर हमें। सब लोग विभा मिलते हैं जी, मनोरमा जी, जी, आपको भी बहुत मुबारकबाद। शरद साहब,